तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एंटमैन एंड द वास्प मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक है। मेरे दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, आयरन मैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज या कैप्टन अमेरिका। और तभी एक बंदे ने कहा एंटमैन, और सब हंसने लगे। मुझे लगा वक्त आ चुका है कि मैं दुनिया को एंटमैन की असली ताकत से रूबरू कराऊं, ताकि उनके फैंस का इस तरह मजाक न उड़ाया जाए। मुझे ये नहीं मालूम कि हॉकाई कहाँ है, और ना ही ये मालूम है कि एंटमैन और वास्प एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के दौरान कहाँ थे। पर मुझे इतना मालूम है, अगर हॉकाई और एंटमैन की जोड़ी होती तो जिस तरह सिविल वॉर में कुछ पल के लिए आयरन मैन के आर्मर को थोड़ा सा डिसेबल किया था, उसी तरह हो सकता है कि वो थैनोस को भी रोक पाते। मे बी एंटमैन इतना छोटा हो के इन्फिनिटी स्टोन ही निकाल भागता, या फिर वो कान में घुस के बड़ा होता जिससे उसका सर ही उड़ जाता। ये तो हो गई थोड़ी इलॉजिकल बातें जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली मूवी में दिखाना इम्पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि आपने एंटमैन की असली ताकत को देख लिया है तो आप गलत हो। आप लोगों ने आज तक सिर्फ एंटमैन का 10% ही देखा होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हमारा एंटमैन बाकी सुपर हीरोज़ के मुकाबले कम नहीं। आम लोग ये जान के खुश हैं कि पीम पार्टिकल्स एंटमैन को बड़ा या छोटे होने में मदद करता है। 12th तक के बच्चे ये जानकर खुश हैं कि पीम पार्टिकल्स एटम्स के बीच की स्पेस को कम करता है, जिससे वो बड़ा या छोटा होता है। लेकिन मूवीज़ में साइंस और लॉजिक टॉर्च लेकर ढूंढने वाले लोग इस बात से खुश नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो एटम्स के बीच की दूरी को कम करता है तो एंटमैन मूवी के लास्ट में एटम से भी छोटा कैसे हो गया। जब वो ½ इंच का हो जाता है तो ऑक्सीजन कैसे ब्रीथ करता है, क्योंकि वो तो उसी साइज़ के होते हैं। माना कि एंट्स अपने से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, लेकिन उनका खुद का वजन 3 ग्राम होता है। और एंटमैन जब छोटा होता है तो उसका वजन होता कितना है। लुइस के कंधे पे जब एंटमैन चढ़ता है तो उसे मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वही एंटमैन जब किसी गार्ड को मारता है तो उसे जोर की लगती है। और भी बहुत सारी बातें जो एंटमैन मूवी में सेंस नहीं बनती, लेकिन इसका जवाब हमें कॉमिक्स से मिल गया। कॉमिक्स में साफ तौर से कहा गया है कि पीम पार्टिकल्स रेयर ग्रुप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि साइज ऐड और घटाने में मदद करती हैं, और वो इन सबको कॉस्मोस यूनिवर्स एके क्वांटम रेल्म एके माइक्रो यूनिवर्स में शिफ्ट करने के काम करता है। और इसीलिए वो फिजिक्स के स्क्वायर क्यूब लॉ को भी फॉलो नहीं करता। इससे ये बात साफ हो गई कि एंटमैन जब जायंट मैन में कन्वर्ट होता है तो वो इतने सारे रॉकेट्स को कैसे सह लेता है, प्लस एक बस को अपने पैर से कैसे हिला देता है। आपको लगा होगा कि एंटमैन मूवी में डैरेन क्रॉस विलन है, लेकिन कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि एंटमैन असली विलन है, जो अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में अर्थ पे एक ब्लैक होल खोल देता जो कि पूरी दुनिया को निगल जाता। जिनको ये नहीं मालूम कि ब्लैक होल क्या है, उनके लिए एक बार मैं बता दूं कि ब्लैक होल स्पेस में एक रीजन, स्पेसिफिकली एक होल है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी चीज़ को निगल सकती है, यहाँ तक कि लाइट को भी। हमारे साइंटिस्ट आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि उस ब्लैक होल के अंदर क्या है, और एक बार जो वहाँ जाता है आज तक कभी वापस नहीं आया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एंटमैन ब्लैक होल कैसे क्रिएट करता, तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा डेंस मास को बहुत ही कम एरिया में श्रिंक कर दें तो वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसके मुताबिक RS = 2gm/c², जिसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास है और c स्पीड ऑफ लाइट है। इनके मुताबिक अगर हम अर्थ को, जिसका रेडियस 6371 किलोमीटर है, उसे हम 0.35 इंचेस या फिर 9 mm कर दें तो वहाँ पे ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। एंटमैन के एक्टर के वजन को कंसिडरेशन में लेते हुए उनका वजन है 78 किलोग्राम्स, और जब हम इसे ऑनलाइन श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कैलकुलेटर में डालते हैं तो वो 1.584 e⁻⁻25 मीटर्स बताता है। यानी कि अगर वो उस साइज तक पहुंच जाते तो वहाँ ब्लैक होल क्रिएट हो जाता। और ये कोई फुसकी ब्लैक होल नहीं बनता कि जो बनते ही ख़त्म हो जाए, बल्कि ये वो ब्लैक होल बनता जो कि हो सकता है कि हमारे पूरे गैलेक्सी को निगल जाए, क्योंकि एक टिकाऊ ब्लैक होल के लिए 0.00002 ग्राम्स ऑफ मास चाहिए, और हमारे पास तो पूरा 78 किलोग्राम है। और इस तरह हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अंत दिखाई देता। इसमें से सिर्फ 2 ही मार्वल कैरेक्टर्स बचते, वो है हल्क और थॉर,
क्योंकि हल्क सकार में है और थॉर एसगार्ड में, और गार्जियन ऑफ गैलेक्सी भी। पर पता नहीं, अगर वो हमारे गैलेक्सी में होते तो पक्का राम राम सत्य हो जाता। और इसीलिए हम लोगों को केसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने डैड डैड बोलकर स्कॉट को होश में लाया और फिर स्कॉट नॉर्मल साइज में आ गया। क्या आप जानते हैं कि अगर एंटमैन सब एटॉमिक हो जाए तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार जितना डेंस हो सकता है। और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हम लोगों ने देखा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे 2 खतरनाक वेपन यानी कि स्टॉर्म बेकर और इन्फिनिटी गॉटलेट न्यूट्रॉन स्टार की मदद से ही बने हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खतरनाक वेपन बनाने वाली चीज़ खुद कितनी खतरनाक होगी। तो गाइस, कभी एंटमैन को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर उसकी हटी ना तो वो सबकी हटा देगा, शर्तें उसकी भी लग जाएगी। और एट लास्ट कि कोई भी मुझे ये कंप्लेन ना करे कि मैंने जायंट मैन को कंसिडरेशन में नहीं लिया है, तो मैं उन्हें बता दूं कि पहला तो वो जायंट मैन है, दूसरा वो सुस्त है। असल में ये साइज़ बड़ा होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। आपके हिसाब से तो आप ठीक काम कर रहे हो, लेकिन दूसरे जो आपसे छोटे हैं उसके मुकाबले आप बहुत ही स्लो हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप एक मच्छर को मारने गए और वो वहाँ से भाग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर आपके हाथ को स्लो मोशन में आते हुए देखता है और उसका रिस्पॉन्स रेट बहुत ही कम होता है, इसलिए वो आपके हाथ के क्लैप को डॉज कर लेता है, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से एपिक नामक मूवी में दिखाया गया है। वैसे भी छोटा होने में ज़्यादा फायदा है। पहला तो आप किसी के नज़र में नहीं आओगे और आप अच्छे तरीके से अपने कॉम्बैट को परफॉर्म कर पाओगे। दूसरा, आप अपने हाथ से उसी ताकत के साथ पंच कर सकते हो जितना आप बड़े होने पे कर सकते हो। ऐसा एंटमैन मूवी में कहा गया था। अब आपके लिए एक फन फैक्ट, क्या आपको मालूम है कि हाथी अपने से 1/10 वेट को उठा सकते हैं, जबकि एंट अपने से 50 गुना ज़्यादा। हर तरह से छोटा होना ही फायदेमंद नज़र आ रहा है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और एंटमैन एंड द वास्प आने पे क्या पता हमें और भी अमेजिंग फैक्ट्स पता चले एंटमैन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी MCU रिलेटेड डाउट हो तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर उसका जवाब वहाँ नहीं मिलता है तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो और फेसबुक में लाइक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे।